Hello guys, welcome back to my YouTube video. So today I'm going to talk about the IPO. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक छोटा सा समझा देता हूँ कि IPO होता क्या है। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है तो उसको फंड की ज़रूरत पड़ती है और वो फंड आम जनता से कलेक्ट करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्ट करती है ताकि वो आम जनता से फंड उठा सके और अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर सके। और जैसे ही कोई अच्छा कंपनी होता है, लेट में गिव एग्जांपल है, जैसे एक टाटा का कंपनी हुआ। अब टाटा का कंपनी अगर आप लोग से मांगने आएगी कि आप मुझे कुछ पैसा दीजिए, मैं अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहता हूँ और उसके बदले में आपको कुछ परसेंटेज में शेयर दूंगा, तो आप बिल्कुल बोलिएगा कि जी टाटा पे ट्रस्ट है, टाटा एक अच्छी कंपनी है, वो आगे फ्यूचर में एक्सपेंड करेगी और ऐसे भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, सो आप उसे जरूर लीजिएगा। और इसी तरह सभी जनता सोचते हैं, तब इस तरह आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। मीन्स बहुत सारे लोग उस आईपीओ को खरीदने के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग खरीदते हैं। सो यही वजह से आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है। और वो आईपीओ अगर 100 रुपया में लिस्ट हुआ है, 100 रुपया में आप उसे खरीदे हैं, आईपीओ जिस समय 2 दिन ओपनिंग टाइम रहता है उस समय सब जनता खरीदते हैं, उस समय एक फिक्स प्राइस रहता है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में आपको आईपीओ मिल रहा है, आप खरीद लीजिए। और जब वो बहुत सारे लोग एक बार में खरीदते हैं तब वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। और तब वो लिस्ट जब होता है 5 दिन के बाद वो लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो ओवर प्राइस लिस्ट होता है। आई थिंक 100 रुपया पे अगर वो आया था ऑफर लेके अपना कि आप मेरा एक शेयर 100 रुपया पे खरीद लीजिए, तो जब वो लिस्ट होता है तो वो ओवर सब्सक्राइब होने के बाद वो 500 400 ऐसे लिस्ट होता है, तो पर शेयर पे आपको 300 200 100 का प्रॉफिट दिखता है। सो इसी तरह के मैं एक बहुत ही अच्छा आईपीओ लेके आया हूँ आप लोग के लिए। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वर एनर्जी। ये आईपीओ इंडिया का नंबर 1 सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये अभी तक 12 गीगावाट का ऑलरेडी फैक्ट्री इंस्टॉल कर चुका है पूरा अपना, और ये 6 गीगावाट और इंस्टॉल करने जा रहा है उड़ीसा में। और ये और इनके पास ऑलरेडी 5 फैक्ट्री पहले से है। और दूसरी बात कि इनका वर्क क्या है। इनका वर्क है, जिस आईपीओ के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ उस आईपीओ का वर्क है सोलर पैनल, सोलर एनर्जी को बढ़ाना। एक अकॉर्डिंग टू मी ये तो एक रिवॉल्यूशनरी कंपनी है, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन लाएगी। आगे चल के हम लोग को अच्छे से सस्टेन करना है तो हम लोग को फ्यूल पे कम डिपेंड होना पड़ेगा। डेट्स वाई सोलर एनर्जी को सबको रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे आज ईवी को कर रहे हैं सब, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूचर है ना वो। डेट्स इसी तरह ये भी एक फ्यूचर है और इसमें अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारे लोग इसको बाय करेंगे। ये ओवर सब्सक्राइब होगा और ये एक अच्छे प्राइस पे लिस्ट होगा जो कि आपको प्रॉफिट दे सकता है, इंस्टेंट प्रॉफिट। मैं इसका कुछ डाटा जो मैं एनालाइज किया हूँ मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और उसके अकॉर्डिंग अगर ये आपको पसंद आए तो आप बिल्कुल इसे खरीदें। ऐसा कोई पर्सनली मैं बोल नहीं रहा कि आप ये ले ही लीजिए, तुरंत प्रॉफिट हो ही जाएगा। मैं आपको बस ओवरव्यू दूंगा ये कंपनी का प्रेजेंट क्या हाल है, पास्ट में कितना जनरेट कमाई किया है, फ्यूचर में कितना कमाई करेगा, फ्यूचर प्लान क्या है। ये सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में, वॉर एनर्जी कंपनी के बारे में। एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है सोलर मैन्युफैक्चरिंग में। इसके डिटेल्स हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं, फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि इस कंपनी को लेते हैं या नहीं, वो आपका डिसीजन है। मेरा काम है आपको ऐसे ऐसे अच्छे आईपीओ के बारे में बताना ताकि आप एक सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां आपको लो रिस्क हो। और स्टॉक मार्केट में तो रिस्क सब जगह है, बट कुछ ऐसा रिस्क होता है जो आप कम ले सकते हैं। जैसे मैं इतना डाटा एनालाइज करूंगा, कंपनी के बारे में बताऊंगा, कंपनी का क्या फ्यूचर है, प्लान है। उससे क्या होता है कि एक आप प्रॉपर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अब आंख बंद करके अगर आप कुछ भी खरीदने निकलोगे तो वो लॉस ही देगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कंपनी मेनली काम क्या करती है, कितना फंड जनरेट किए, कितना फंड जनरेट करने आई है अभी तक, कितना प्रॉफिट है इसमें, मैं सब आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद आपका डिसीजन होगा आप इसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मैं तो इसे लेने वाला हूँ क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू मी ये एक बहुत ही अच्छा कंपनी है और फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। और ये 21 अक्टूबर को ये लिस्ट होने वाली है और इसका लिस्टिंग क्लोज होने वाला है 23 अक्टूबर को। इसका आईपीओ इशू साइज्ड है 4513.17 करोड़। लेट्स गेट इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन और इसके बारे में डिटेल से अच्छे से देखते हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं जिस आईपीओ के बारे में मैं बात कर रहा था उस आईपीओ का नाम है वारी एनर्जी लिमिटेड। ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये 21 अक्टूबर को इसका आईपीओ स्टार्ट हो चुका है। 21 अक्टूबर से आप इसे खरीद सकते हैं 23 अक्टूबर तक। और ये आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं, मीन्स आप खरीदने के लिए अप्लाई किए, ये आपको मिला या नहीं मिला, ये 24 अक्टूबर को आपको पता चलेगा। और अगर आपको नहीं मिलता है, ये आपने अप्लाई किया, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो 25 अक्टूबर को आपको रिफंड हो जाएगा। और ये लिस्टिंग आपको होगा ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 28 अक्टूबर को। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 3.32x हो चुका है अभी तक। आज डे 1 था इसका आईपीओ का ओपन होने का और अभी तक हो चुका है। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल का, कुछ इसका फाइनेंस का कैसा कैसा है। तो 2022 में इसका टोटल ग्रोथ था, इनकम था 2945 करोड़, 23 में 6860 करोड़ और 24 में 11,632 करोड़। मीन्स बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है। 2023 से 2024 में तो डबल ग्रोथ किया है, 2022 से 2023 में तो डबल से भी ज्यादा ग्रोथ किया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 18 करोड़ समथिंग अप्रॉक्स, फिर 2023 में 500 करोड़, 2024 में 1274 करोड़। तो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, आप देख सकते हैं खुद। और टोटल एसेट्स कुछ यहाँ है और टोटल लोन समथिंग 313 करोड़ है 2022 में, 2023 में 273 करोड़ है और 317 करोड़ 2024 में है। तो कोई ज्यादा बड़ा लोन है नहीं वैसे, इजिली सबका इतना सा होता है। और अब इस आईपीओ का तो फाइनेंशियल आप देख लीजिए, जो कि बहुत ही बेहतर है, मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अब इसका आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं क्या है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है कि उस आईपीओ का डिमांड पब्लिक में, आम आदमी में और भी अदर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास कितना है, कितने लोग इसको खरीदना चाहते हैं, कितना ओवर सब्सक्राइब होके ये आ सकता है, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम बताता है। जैसे आप इसका बिड प्राइस देखिए 1503, 1427 से 1503 तक का है। तो ये इतना में आया है, आप इस रेंज के बीच में अप्लाई कीजिएगा खरीदने के लिए। और ये खुलेगा किस रेंज तक, उसी का एक अनुमान ग्रे मार्केट प्रीमियम बताता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग ये 1510 रुपीज एक्स्ट्रा खुलेगा, मीन्स 100% प्रॉफिट। 1503 रुपीज पे आईपीओ आप इसको खरीद रहे हैं, एक लॉट, 1 शेयर, 9 शेयर खरीदिएगा तो अप्रॉक्स समथिंग 12,843,000 होता है। तो अब ग्रे मार्केट प्रीमियम बताता है कि आईपीओ कैसा है, कितना अच्छा आईपीओ है। जैसे आप एक एग्जांपल लिए, हुंडई मोटर्स, अभी कुछ दिन पहले हुंडई मोटर्स का आईपीओ आया था। आईपीओ ओपन होने से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही तगड़ा चल रहा था यार, 1,000 मस्त चल रहा था। और जिस दिन आईपीओ ओपन हुआ या उससे एक दिन पहले गिर के 100 पे आ गया था। और जिस दिन ये ओपन हुआ उससे भी नीचे आ चुका था। और अभी ये आईपीओ क्लोज हो चुका है, अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 90 रुपीज है। तो ये आईपीओ तो पीडी है यार, क्योंकि ये आईपीओ का फाइनेंशियल अच्छा था। बट फ्यू इसका थोड़ा सा डिटेल बाद में बात करेंगे, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। तो वारी एनर्जी का सब चीज बेहतर है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत ही बेहतर है। 1510 रुपया अप्रॉक्स 100% गेन आपको दे रहा है। सो अब इसका थोड़ा सा देखते हैं कि ये आईपीओ लॉन्च होने से पहले इसका कैसा था प्रीमियम, कितना था ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो आईपीओ लॉन्च आज हुआ है 21 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 1425 रुपया था, 18 को 1350 रुपया था, 17 को 1550 रुपया था। मीन्स ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भी फॉल नहीं दिख रहा। और इस वजह से मैं इसे कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा तोड़फोड़ आईपीओ होगा और बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो इस आईपीओ को लूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल है। और दूसरी बात की ये कंपनी का स्कोर गुड है, गुड फैकल्टी है और गुड मैनेजमेंट है। और ये रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर रही है और 5 फैक्ट्री ऑलरेडी इसके पास है। और इंडिया की नंबर 1 सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो 12 गीगावाट ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर चुकी है अभी तक, और 6 गीगावाट इंस्टॉल करने का इन लोगों का प्लान है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही अच्छा आईपीओ है भाई, पैसा डबल हो सकता है यार लिटरली। सो इफ यू